इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश। एक मिनट में नीचे मन से आइए, अपन लोग बिल्कुल अनुशासित रहें। सभी लोग नीचे आइए मन से। श्री नमः सिद्धेभ्यः। चलिए भाई, नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमो चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु
शरणं पवज्जामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की गुरुदेव आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की बोली जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मुनि संघ की दुनिया को जाने बिना हमारा कार्य चलेगा नहीं और दुनिया को जानने से हमारा कोई मतलब निकलने वाला नहीं। एक ऐसी समस्या है, दुनिया को जानना है बस, मतलब कुछ भी नहीं निकलना, मतलब कुछ भी नहीं, हमारा प्रयोजन की सिद्धि से कोई मतलब नहीं, लेकिन जानना है। और क्योंकि जानना है, क्योंकि ये सारी दुनिया बिखरी पड़ी हुई है, स्वभाव से बिखरी पड़ी हुई है। इस दुनिया का हमें उपयोग करना है, हमें मतलब सिद्ध करना है। हम दुनिया के बिना हमारा जीवन का अस्तित्व खतरे में है, हमारा जीवन संकट में है, क्योंकि स्वयं के संकट व्यक्ति स्वयं दूर नहीं कर सकता। स्वयं की औषधि स्वयं के लिए काम नहीं करती, स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के लिए काम नहीं करता। कितना भी व्यक्ति का आशीर्वाद चमत्कारी हो, लेकिन वह आशीर्वाद स्वयं के लिए काम नहीं करता, क्योंकि स्वयं की वंदना नहीं है तो स्वयं का आशीर्वाद नहीं। एक बार एक बालक ने कहा, बोले महाराज जी हमने सुना है कि आपको बुखार है। तो मैंने कहा हाँ लग तो रहा है। तो बोले महाराज आप ठीक क्यों नहीं कर लेते? मैंने बेटा कैसे करना? बोले आपके पास तो दवाई है। बोले मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुझे मैंने एक बार बुखार आया था तो मैंने महाराज का आशीर्वाद दिलाया तो तेरा ठीक हो गया। जब आपके आशीर्वाद से मेरा बुखार ठीक हो सकता है तो आप अपना आशीर्वाद अपने लिए ले लो ना। अब बोलो उस बालक का कितना बड़ा प्रश्न है और कितना अच्छा समाधान है, लेकिन कौन समझाए कि स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के काम नहीं आता है। साधु संतों का आशीर्वाद परोपकाराय शताम विभूति पेड़ के समान होता है। जैसे पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती, साधु संतों का आशीर्वाद पेड़ की छाया के समान। उसकी कितना भी छाया हो पेड़ के काम नहीं आती। पेड़ तो धूप में ही रहता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे कितने लोग शीतलता का अनुभव करते हैं।
ये रहस्य बालक नहीं समझ पाएगा। कई लोग प्रश्न करते, महाराज जी आपके नाम से हमारे सारे संकट दूर हो जाते, तो आप खुद का नाम खुद ले लिया करो ना, खुद का ध्यान कर लिया करो, खुद अपना नाम ले लिया करो, आपको तो सब ठीक हो जाए। नहीं हो सकता, किसी भी हालत में चाहें तो वो नहीं हो सकता। अपने स्वयं का ध्यान करने से संकट दूर नहीं होगा, संकट दूर होगा किसी दूसरे का ध्यान करने से। जो संकट अपने अंदर से प्रकट होते हैं, अंदर से कोई संकट ही नहीं बताए, उपसर्ग 4 बताए, उसमें स्वयं के तो उपसर्ग नहीं बताया। एक प्रकृति प्रदत्त उपसर्ग, एक मानवकृत उपसर्ग, एक देवकृत उपसर्ग और एक त्रियंचकृत उपसर्ग। स्वयं कृत उपसर्ग नहीं है। स्वयं के द्वारा किया हुआ उपसर्ग स्वयं से दूर हो सकता है। ऐसे कर्म स्वयं ने किए हैं तो हम स्वयं ही दूर करेंगे, भगवान नहीं। लेकिन जो बाहर से संकट आए हैं दूसरों के द्वारा, वो तो किसी दूसरे से ही निकलेंगे। कांटा लगा है तो कांटा तो कांटे से ही निकलेगा। इसलिए ये सारी दुनिया के लिए हमें बहुत मेहनत करना है, बहुत परिश्रम करना है। सारी दुनिया स्वभाव से बिखरी पड़ी है, अनंत शक्तियां इसमें विद्यमान हैं, अनंत अनंत शक्तियां प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। इन सब बिखरी हुई शक्ति को हम कैसे इकट्ठे करें, हम कैसे करें जहर और अमृत एक है, न कैसे करें कि स्वर्ग और नरक एक है, हम कैसे करें कि साधु और डाकू एक है, हम कैसे करें कि सोना और पीतल एक है, हम कैसे करें कि पुण्य और पाप सब एक है। मैं कैसे कहूं कि मोक्ष में और निगोदिया में कोई अंतर नहीं, सब एक है। क्योंकि यहां तो सब कुछ अलग नजर आ रहा है। सारी सृष्टि बिखरी पड़ी है और जब तक ये बिखरी पड़ी रहेगी तुम्हारे किसी काम की नहीं। और इस बिखरी हुई सारी शक्तियों को इकट्ठा करने का एक ही तरीका है जो 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, अनुभव मनोयोग। अनुभव दशा में जाओ, सत्य के चक्कर में मत पड़ो। क्या सत्य है? अमृत के चक्कर में मत पड़ो, अमृत कौन है? जहर के चक्कर में मत पड़ो कि जहर कौन है। तुम तो यह देखो जहर भी एक वस्तु है, अमृत भी एक वस्तु है, एक जलाती है एक मारती है। देखो तुम उस शक्ति को कभी अमृत मार देता है और जहर जिंदा कर देता है। प्रतिपक्षी गुण हम नहीं पकड़ पाते और हमारे लिए वह सबसे बड़ी चीज, जब तक नहीं हम कहेंगे अनंत वस्तु है, उसमें अनंत वस्तु, अनंत गुण, अनंत पर्याय, ये अनुभव के बिना नहीं जान सकते। हमें तटस्थ होना पड़ेगा। हम जहर और अमृत का भेद नहीं करेंगे, हम भगवान और भक्त का भेद नहीं करेंगे। हम भेद करने का सवाल ही नहीं, हम एक मुट्ठी में बांध हैं, क्योंकि हमें इस सृष्टि का उपभोग करना है। सृष्टि के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। संसार में जब तक हैं हमें सृष्टि का आलम्बन लेना पड़ेगा, पुद्गल का आलम्बन लेना पड़ेगा। किसी भी चीज को निरर्थक मानना, हमारी जिंदगी एक ऐसी है, कभी कभी छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे बहुत काम की होती है।
मुझे हमने तुच्छ मान करके फेंक दिया। एक छोटी सी कहानी तुम लोगों ने पढ़ी होगी। महानुभाव, संसार में किसी को तुच्छ मत मानना। 2 मोटिवेशन दे रहा हूं। पहला मोटिवेशन है, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। रिपीट करो, कभी कमजोर मत समझना। कितने बलवान तुम हो, कितने ताकतवान हो, दुश्मन को कमजोर मत समझना। दुश्मन चींटी के बराबर भी है। तुम हाथी हो तो चींटी भी हाथी को पछाड़ सकती है। ये मत समझना कि मैं हाथी हूं, ये चींटी मेरा क्या बिगाड़ देगी। बताते हैं कि चींटी हाथी को पछाड़ देती। कभी छोटा मत समझना। कितना भी छोटा हो, कितना भी यदि दुश्मन है, हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको कभी छोटा मत समझना। बाहर से चले, कोई भी दुश्मन तुम्हारा है, तुम बहुत शक्तिशाली, धनवान है, शस्त्र है, हुकूमत है, और दुश्मन का कुछ भी नहीं है, नगण्य है, तो भी आप निश्चिंत नहीं रहना। वो दुश्मन बहुत छोटा होकर के भी तुम्हें पछाड़ देगा। कभी कमजोर नहीं समझना। दुश्मन को सदा अपने से ज्यादा बलजोर समझना। दुश्मन को सदा अपने से बलजोर समझना, तभी तुम सावधान रह पाओगे। राणा प्रताप की इसी भूल ने उनको हारना पड़ा। महाराणा प्रताप कहते, कौन टिकेगा मेरे सामने, मेरे पास दुधारू तलवार है। और बात सही थी। विश्व के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था कि जो राणा के सामने टिक जाए। उनको अहंकार था। राणा ने कभी गुप्तचर नहीं रखे, भूल की। राणा ने कभी गुप्तचर नहीं रखे, दूसरे राज्य में कभी गुप्तचर नहीं भेजे। मंत्री बहुत कहते थे, राजा साहब बोले क्यों रखना गुप्तचर, क्या करेंगे, आएंगे तो सामने। बहुत प्रयास किया कि गुप्तचर रखिए, पर राणा ने गुप्तचर नहीं रखे। सबसे बड़ी भूल उनकी थी कि वो दुश्मन को तुच्छ समझते थे, मच्छर समझते थे। क्या होगा, क्या करेगा, क्या कर लेगा वो मेरा। इस भूल ने उनके लिए बहुत बड़ी स्थिति बिगाड़ दी। कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, दुश्मन पर सदा निगरानी रखना, सावधानी रखना। इस समय दुश्मन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, वो सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। अपनी शक्तियों की अपेक्षा दुश्मन की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। वो क्या रचना रच रहा है। लेकिन राणा प्रताप को तो शक्ति का था, बोले क्या करेगा, क्यों गुप्तचर भेजें, उसको जो करना है वो आ जाए। मेरे किले की दीवारें मजबूत हैं, मेरे हाथ में तलवार है, मेरा घोड़ा चेतक है। सब तरफ से तो ठीक थे, चूक गए। चूक गए कि कहीं दुश्मन वो तैयारी करके भी आ सकता है जहां तलवार काम नहीं करेगी। वो बंदूक लेके आ गया, बारूद लेके आ गया। यदि राणा प्रताप पहले से पता कर लेते तो भी तैयार। इनको तो तलवार पर अहंकार था। अब तलवार तो जब चले जब वो सामने आए, और बंदूक कहां से चलेगी, बस हार गए। मात इतनी सी भूल से हारे। मात दुश्मन को उन्होंने तुच्छ समझ लिया, हार गए। ये लौकिक दृष्टि दे रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने कहा, आत्मा का मुमुक्षु का कोई दुश्मन है तो कर्म है।
कर्म को कमजोर नहीं समझना। महानुभाव, कितना भी तुम अध्यात्मी हो, कितना भी तुम धर्मात्मा हो, कितना ही तुम कठोर साधक हो, कर्म को कभी कमजोर नहीं समझना। कितने तुम्हारे पुण्य का उदय हो, तुम तीर्थंकर भी हो, तो कर्म को कमजोर मत समझना। ये कर्म तीर्थंकरों को भी नचा देता है, तीर्थंकरों को भी घुमा देता है। तुम्हारे आदिनाथ भगवान को 7 महीने तक घुमाया कर्म। होंगे तुम्हारे भगवान, बहुत ताकत होती है। कभी कर्म बलि महाबली। एक रात में शाम को घोषणा हुई है, अयोध्या का राज तिलक प्रातःकाल श्री राम को होगा, अयोध्या के राजा बनेंगे। कर्म कहता है, मेरे से पूछा, अरे तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तेरी दम क्या, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूं। रामचंद्र जी ज्येष्ठ पुत्र है, अयोध्या वाले क्या करेगा, ये कर्म कर क्या करेगा। और करी तो राज्याभिषेक है, कोई दिन में भी कोई ज्यादा अंतर, अब रात भर में क्या पलट जाएगा। कर्म कहता है, मुझे कमजोर मत समझो, मुझे कमजोर मत समझो, मैं रात भर में तख्ता पलट दूंगा। और पलट दिया। सूर्य उदय के साथ राजगद्दी पर बैठना था, और सूर्य उदय होने के पहले वनवास भेज दिया कर्म ने। कर्म का मूर्छा कभी नहीं लेना, कभी मूर्छा नहीं लेना, इससे कभी भिड़ना मत। रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, राज्य छीन लिया, तो कर्म का तो क्या कर लिया, राज छीन लिया तो छीन लिया, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूं, मेरे माथे पर कोई शिकन नहीं आएगी। तू सोच रहा है कि मैं इनका राज छीन लूंगा तो ये गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। रामचंद्र ने हंसते हंसते राज छोड़ दिया। कर्म को कहा, क्या कर लिया तूने, क्या पता, हमें क्या फर्क पड़ता है। कर्म कहता है, जो खूंखार दुश्मन होता है वो जल्दी नहीं उठाता, बोले थोड़े और मैदान में आओ, बताता हूं। छोटे मोटे योद्धा होते तो वहीं रो पड़ते। तुम जैसे यदि होते, सुबह तुम्हारा ज्वाइन लेटर आना है और पता चला कि सुबह ज्वाइन लेटर कैंसिल हो गया, तो तुम्हें रोना आ जाएगा। तुमने कोई विश्वास किया है तो रोना आ जाएगा। रामचंद्र जी बोल सकते, वो आकस्मिक आया, रोए नहीं। रामचंद्र, कर्म, मैं राम हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवत रूप हूं, मैं शक्तिमान हूं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तू मुझे नहीं रुला सकता। कर्म का कहता है, थोड़ा अयोध्या से दूर आओ। मैदान में आए, कर्म ने कहा, देख रहे हैं आपके भगवान हमसे भिड़ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं तू क्या बिगाड़ लेगा। विदेही का अपहरण करा दिया। हंसो। रामचंद्र जी रो पड़े। कर्म कहता है, तुम तो भगवान थे, तुम तो शक्तिमान थे, तुम तो बलवान थे, अब क्यों रो रहे हो, हार गए। ठीक है, रोना आ गया तो आ गया, बच्चे मैं हारा नहीं हूं अभी। अच्छा, अभी भी हैकड़ी है, रोते हुए भी हैकड़ी कर रहा। एक दाव और फेंका कर्म ने, लक्ष्मण को मूर्छित करा दिया। और रामचंद्र जी, अब क्या हाल है। बोले, बस कर्म तू जीत गया, मैं हार गया,
जब रामचंद्र ने घोषणा की कि प्रातःकाल लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी चिता में प्रवेश, तब कर्म कहता है क्या बात है, इतनी जल्दी हार गए, इतनी जल्दी मरने की बात करने लगे। उस समय रामचंद्र जी को कहना पड़ा, हनुमान से कहते हैं मैं समझता था कि कर्म तो निर्बल है, जड़ है, आज समझ में आया संसार दशा में कर्म बलवान है। आज कर्म के सामने हम हार गए, कर्म जीत गया। इसलिए कर्म से कभी मूर्छा मत लेना, कर्म से टकराने का प्रयास मत करना, ये बहुत खतरनाक है, निर्दयी है, कुछ नहीं सोचता, अपने पर उतर आए तो। इसलिए कर्म बांधते समय सावधानी रखना, कर्म बंधने के बाद फिर कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता, वही दशा हो जाती है। इसलिए इनको जैन आचार्य ने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कर्म है, इस कर्म से बचने का प्रयास करो, और नहीं बच पा रहे हो तो कर्म से भिड़ना नहीं, दुश्मन है, इसको कमजोर नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना। बड़े बड़े मुनिराजों को ये धराशायी कर देता है। थोड़ा सा अशाता कर्म का उदय आ जाए, सारी मुनिचर्या रखी रह जाएगी। थोड़ा सा कर्म का उदय आ जाए, थोड़ा सा बुखार आ जाए, ये प्रवचन रखे रह जाएंगे। थोड़ी सी अशाता उदय में आ जाए, सब खत्म, कुछ नहीं रहा। थोड़ी सी आयु कर्म खत्म हो गई, क्या कर पाए। विश्व वंदनीय जगत गुरु अपन सब बैठे रहे, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को कौन रोक पाया। ना वो रोक पाए, ना वो रोक पाए अपनी मृत्यु को, और ना सारी दुनिया रोक पाई, सबसे बीच में से उठा ले गया। कमजोर नहीं समझना। इसलिए कर्म सिद्धांत में जो कर्मों का क्षय करते हैं ना, वे कर्मों का क्षय ही नहीं करते। एक क्रिया आती है 48 संस्कार में, निर्लेपन। कसायों को समाप्त किया, तिट्टीकरण किया, फिर उन कर्मों का निर्लेपन। निर्लेपन यानी कि ये पुनः कर्म पीक सकते हैं। निर्लेपन यानी उनमें अब द्वारा बंधने की शक्ति न रहे, जड़ से उखाड़ना नहीं है। जड़ जहां है उस मिट्टी को भी निरुपजाऊ करना है। निर्लेपन क्रिया आती है 48 संस्कारों में। भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो कर्मों के निर्लेपीकरण करते हैं, अच्छी तरह से उनका समाप्त करते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी सावधानी अपन को रखना है। दूसरी सावधानी रखना है, किसी को कमजोर मत समझना। दुश्मन का तो कह ही दिया, लेकिन अन्य जनरल व्यक्तियों को जो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुच्छ हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी उपेक्षा मत करना। एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शेर की और चूहे की। एक बार शेर सो रहा था, चूहा की आदत होती है कूदने की, कूद गया। शेर की नींद जाग गया। ए चूहा तेरी ये औकात। बोले राजा साहब मैंने देखा, अब भी हाल मसल दूंगा, पकड़ लिया। बोले राजा साहब मुझे छोड़ दो, मेरे खाने से न तो तुम्हारा पेट भरेगा और मेरे मारने से न तुम्हारी बहादुरी होगी, आप मुझे छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दूं, तू फिर नींद हराम करेगा, तू किसी काम का नहीं है। चूहा कहता राजा साहब मैं बहुत काम का हूं,
बहुत काम का तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी काम का हूं। मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके काम आऊंगा। शेर कहता तुम मेरे काम क्या आएगा, चल है ना, आप छोड़ दीजिए, कभी काम आऊंगा। छोड़ दिया और कहा जा, तेरे से कोई काम नहीं पड़ेगा। एक बार शेर राजा के शिकार के जाल में फंस गया। अब सारे शेर आ गए, लेकिन उसको कौन बचाए? सारे जंगल के जानवर आ गए, सब हाथ पे हाथ रखे। शेर कहता बचाओ रे, मैं तुम्हारा राजा हूं। कोई नहीं बचा। हाथी ने थोड़ी सूंड हिलाई, तो वो और गया। कोई जानवर नहीं बचा पाया। अंत में लोमड़ी कहती है, राजा साहब, इस परिस्थिति में बचाने वाला एक ही है, चूहा। और चूहा बिल में से देख रहा था। अब देखो राजा साहब को पता चलेगा, वो ही बचा सकता मुझे, और कोई बचाने वाला आपको नहीं है। बोले चूहा? बोले हाँ। सबने देखा चूहा कहाँ है। चूहा तो आराम से अपने बिल में लेटा था। लोग उसको लाने गए, अरे भैया हमें क्या काम, तुम बड़े बड़े लोग हो, हमारा हम तो चूहा है। उसने भी थोड़ा इतराया, अरे भैया हम तो चूहा है। राजा साहब से कहना, अरे चूहा क्या काम का है। बहुत मन्नत भाई। जो राजा फंसा हुआ था उसने कहा, उस चूहे से कहो, हे चूहे राम, हे सरकार। फिर जाकर के आया, फटाफट जाल काटा, मुक्त हो गया। बोलो चूहा किस काम का है। अपन लोग अपनी आदतें सुधारो। कभी अहंकार मत करना कि दुनिया में कोई वस्तु निर्मूल है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई मेरे काम नहीं आएगा। दो चीजें, बिगाड़ने की बात आए तो दुश्मन को कमजोर मत समझना। दुनिया में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये परिणाम निकाल देना। शेर होकर के भी चूहे की जरूरत पड़ सकती है। दुनिया में जीना है तो ये दो मोटिवेशन आज के अपनी जिंदगी में रख लेना। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना, तो उससे मेरा क्या काम है, क्या कर लेगा तो मुझे, तेरी मेरी भी क्या जरूरत है। मैं अपने आप में समर्थ हूं, किसी की जरूरत नहीं, मैं सब तरफ से समर्थ हूं। नहीं, अच्छे अच्छे समर्थवान लोगों के लिए असमर्थ व्यक्ति ही बचाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन एक निर्णय कर रहे हैं, क्यों हम अनुभव वचन की तरफ जा रहे हैं, क्यों इस सृष्टि को हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। आत्मा की बात समझाए ना। कई लोग कहते महाराज आप अपने आत्मा की बात समझाओ, ये सारी दुनिया की बातों से मुझे क्या लेना देना है। नहीं, आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन ये कर्म तुम्हारे लिए ऐसी दशा में पहुंच सकता है कि तुम्हारी शक्ति किसी काम की नहीं है। इसलिए दुनिया में मिला के चलो। दुनिया में जब तक हो सब चीजें चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तुम अनंत शक्ति संपन्न हो, एक गिलास पानी के लिए तुम क्या करोगे, तड़प उठोगे। 10 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले तुम घबरा जाओगे। संसार में कभी भी आपको अपने आप को निसहारा मत महसूस करना। हमेशा ही मानना, जिस चीज को तुम देखो ये कभी काम आ सकती है, कभी भी काम आ सकती है। पहला मंत्र आज का लो, जो चीज तुम्हें दिखे बस ये देखना, ये निर्मूल नहीं है, इसका भी कोई ना कोई कार्य दुनिया में है। चींटी को भी, कीड़े को भी, मच्छरों को भी एक विहंगम दृष्टि देखो, सब में कोई ना कोई गुण है।
कल मैंने कहा था ना, खटमल इसलिए बनाए थे कि तुम अच्छी तरह से मीठा खा सको, लेकिन तुमने तो मार डाला उनको। एनाफिलीज मच्छर इसलिए था कि साल भर में एक बार उसका जहर शरीर में चला जाएगा। ध्यान रखना, उनकी ताकत बहुत बहुत ताकतवान हो जाती है। जिनको सबसे ज्यादा मलेरिया हुआ है उनको कोरोना नहीं चपेट पाया, और कोरोना में दिया क्या गया? वही एंटीबायोटिक। जो मलेरिया की दवाई है वही दिया गया कि मलेरिया को कैसे मारा जाए। और मलेरिया को जो अपने जीवन में कीटाणु है वो अपन ने मार डाला। महावीर स्वामी ने बस यहीं पर महावीर स्वामी महान हो जाते हैं। विज्ञान कहता है कि जिनसे तुम्हें दुख हो रहा है उनको मार डालो, उनको समाप्त कर दो। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में दुख हो रहा है लेकिन पीछे सुख है। महावीर समझ गए। बोले दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया मर जाएगी, क्योंकि ये जो इसको दुख न जाए उसको मार देगा। इसलिए उन्होंने नारा दिया, जियो और जीने दो का नारा बहुत व्यापक है। किसको जीने दो? महाराज को। बोलो, मनुष्य को, हर जीव को। जो आज वही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जियो और जीने दो का जो भगवान महावीर का नारा था वो जभी कर लागू होगा जब तुम ये धारणा बना लो कोई भी जीव दुनिया में है उसका कोई ना कोई उपयोग जरूर है। आप एनाफिलीज मच्छर को नहीं मारोगे, क्योंकि आपको पता चल जाए कि महावीर स्वामी ने कहा इसको भी जीने दो। उन्हें तो काटता है, मलेरिया आता नहीं, बहुत काम का है। इसके काटने का जहर, इसके काटने से तुम्हें बुखार आएगा, वो 3 गोलियों में दूर हो जाएगा। और इसको मार डाला फिर जो बीमारी आएगी वो 3 लोग में ठीक नहीं होगी। मोटिवेशन, यदि एनाफिलीज मच्छर नहीं काटेगा तो ऐसी कैंसर की बीमारी होगी जिसका इलाज दुनिया में नहीं होगा। और एनाफिलीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया आएगा। अब 2 में से एक बीमारी आपको लेना है, हम आपके साथ हो जाएंगे, अभी नहीं हो रहा। एनाफिलीज मच्छर मारोगे तो तुम्हें कभी मलेरिया नहीं होगा, तो कैंसर हो सकता है। और एनाफिलीज मच्छर जिंदा रहेगा तो मलेरिया होगा लेकिन कैंसर नहीं होगा। 2 में से एक तो होने है। मारने पर कैंसर, जीवित रहने पर मलेरिया, कौन सा ठीक है? मलेरिया बहुत ठंड लगती है उसमें। क्या थे महावीर स्वामी, क्या समझते हो आप? सर्वज्ञ भगवान कहाँ खोजा? बोले देख तुझे बुखार आएगा पक्का है, लेकिन उसका इलाज है, 2-3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नीम की पत्ती पी लेना, ठीक हो जाएगा। कुन्हैन का पाउडर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अभाव में जो बीमारी पनपेगी वो तो मौत के साथ ही जाएगी। जियो, उसको भी जीने दो। खटमल को जो मैंने बता दिया, जिन्हें सांप है उसको जीने दो, बहुत काम है। सांप किस काम का है? महावीर स्वामी के जीने दो। तुम नहीं समझ पा रहे हो। सांप काटता है तो कितने साल भर में काटे हुए जीवों से मरते हैं, लेकिन सांप जो अपनी श्वास छोड़ता है उसमें इतने वायरसों को वो खा जाता है, मार देता है कि तुम्हें महाबीमारी से बचा लेता है। ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, कितने प्रकार की बीमारियां।
इन सबके जो वायरस, जिन जिन के जो वायरस होते हैं, उनको सांप खाता है, सांप मारता है, वो फुसकारता है, वो जीभ बाहर निकालता है। जितने बार वो जीभ बाहर निकालता है, असंख्यात वायरसों को अपने अंदर ले लेता है। स्वभाव है, जीभ वो खाने के लिए नहीं निकालता, नेचुरल के ही। सबसे ज्यादा जीभ कौन निकालता है? सांप। क्यों? प्रकृति ने उसको दिया कि तेरे जीभ निकालने से ये संसार की महाबीमारियां दूर होती है। वो नहीं पकड़ पाया, विज्ञान भी नहीं पकड़ पा रहा, महावीर स्वामी पकड़ लिया। उन्होंने कहा उसको भी जीने दो, जो कुछ भी दुनिया में है सबको जीने दो। कभी तुम्हारे कुछ ना कुछ वो तुम्हारे काम का है, तुम्हारे उपयोग का है। भले तुम्हें आज समझ में नहीं आया, कल समझ में आएगा। जीने दो और तुम भी जियो। ऐसा नहीं कहा कि तुम मर जाओ। तो दुनिया में रहने के लिए हमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाना, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आत्मा को जानने में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है, ये 2 मिनट में आत्मा जानने में आ जाएगी। लेकिन आत्मा तक पहुंचना, आत्मा को जानने की शक्ति अर्जित करना, वो बहुत कठिन है। भोजन खाना 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन भोजन बनाना बहुत कठिन है। आत्मा का अनुभव चुटकी बजाते होना है, लेकिन चुटकी बजाने की ताकत बहुत कठिन है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि को जानना है, बिखरी पड़ी है, इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो। सत्य और असत्य को भूल जाओ, हे उपाध्याय को भूल जाओ, सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो। जितना इकट्ठा कर सकते हो करो, क्योंकि ये सृष्टि बड़े काम की है। फैली हुई सृष्टि काम नहीं आएगी, फैली हुई सृष्टि काम है। बहुत सरल उदाहरण देता हूं। गेहूं फैला हुआ है, गेहूं के दाने फैले हुए हैं। अब गेहूं के दानों को इकट्ठा कैसे करें? गेहूं के दानों को इकट्ठा कैसे करें? कितने इकट्ठा करोगे, इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। तो उनका आटा बनाया जाता है। आटा बनाने का कोई कारण नहीं है। इस गेहूं को इकट्ठा कैसे करें? आटा बना करके फिर उसको इकट्ठा करना है। रोटी बनाने के लिए इकट्ठा करना है। इकट्ठा करो। देखो कैसा पागलपन है। गेहूं को पहले इकट्ठा करो। कैसे करें? पीसो, बारीक पीसो। पीसने के बाद पानी डाल के फिर इकट्ठा करो। अरे भाई इकट्ठा ही करना था तो पीसा क्यों? इकट्ठा करो। रोटी बनाना है। अब रोटी खाओ तो जाना है, रोटी में कोई ताकत नहीं होती, रोटी खाई नहीं जाती जब तक रोटी के टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे। पहले हाथ से करो, फिर दांत से करो, फिर आंख से करो। पहले हाथ से गिरा, फिर आंख से, कब कहीं ताकत आएगी। तो इतने टुकड़े करने के पहले आटा ही खा लेते ना, सीधा वो तो टुकड़ा ही था। क्या तमाशा मचा रखा है। लोग कहते हैं तत्वदृष्टि महाराज जी, आप कहते पहले ये करो फिर इसको छोड़ दो। फिर मैं आपसे तो पूछ रहा हूं, जब जितना बारीक आटा करना ही था तो फिर रोटी क्यों बनाई तुमने? आटे को लोई क्यों बनाई? बढ़िया वही का वही खा रहे थे, चबाना नहीं पड़ता, सीधा घोलते पी जाते। पेट में दर्द हो जाता, बीमारियां हो जाती। पीसते हो, इकट्ठा करते हो, रोटी बनाते हो। रोटी आज तक कभी भी ताकत नहीं दे सकती। जब तक रोटी के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तब तक उसमें से ताकत निकलने वाली नहीं। रोटी खाओ, रोटी पेट में रहे और रोटी निकल जाए, कितनी ताकत आ जाएगी। इस सृष्टि को पहले इकट्ठा करो, गेहूं को इकट्ठा करो, आटा बनाओ।
कपड़ा है, कैसी विचित्रता। कपड़े को, कपास को धागे बनाओ, धागे को एक एक धागे को पहले इकट्ठा करो, पहले थान बनाओ, लंबा थान बनाओ, इकट्ठा करो धागों को। अरे धागे ही पहन लो ना, नहीं महाराज धागे नहीं पहन, उनको इकट्ठा करो। चलो थान बन गया, अब तो पहन लो, अब फिर टुकड़े करो। एक बहुत अच्छा जोक था, चूहे ने एक दुकानदार के थान को कट लगा दिया, थोड़ा सा कट। दुकानदार बहुत टेंशन में आ गया, इतना महंगे कपड़े में उसने कट लगा दिया। वो 1000 रुपये मीटर का था, अब उसकी कीमत 500 रुपये आदमी है। जो देखे बगैर हमें कट नहीं चाहिए, मुझे कट नहीं चाहिए। मतलब इतना सा कट था और 500 का कंसेशन था। बिना कट का व्यक्ति 1000 रुपया देने को तैयार है और कट वाले के 500 भी देने को तैयार नहीं। अब वो बार बार से चूहे को कोसता, इसको जिंदा नहीं रहना। इस चूहे ने कहा इतना सा कट लगा दिया और 1000 रुपया वाले के पीछे कहा देखें ये क्या करता है। वो टेलर के पास गया, टेलर ने पूरे कपड़े के 100 टुकड़े कर दिए। तो चूहा कहता है इसने 100 टुकड़े कर दिए और कटवाई के पैसा और दिए और मैंने फोकट में काटा, इतना सा काटा, तो भी मेरे लिए लोग कोस रहे हैं। और ये टेलर पूरे कपड़े के टुकड़े टुकड़े चिंदियां कर डाली उसने पूरी, तो भी उस कटाई का पैसा दे रहे हैं लोग। रहस्य समझो, चूहे ने काटा कि नहीं, टेलर ने काटा कि नहीं। चूहर का थोड़ा भी कट नुकसानदायक है और टेलर के टुकड़े टुकड़े भी। बस बहुत सरल उदाहरण आया है। 2 दिन के प्रवचनों का सारांश समझ में आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि अनुभव दृष्टि देखो, सत्य और असत्य से परे देखो। थान, चूहे से मत काटने दो उसको, काटेंगे अभी बाद में, कटवाने के पैसे देंगे, फोकट का काटने वाला नहीं चाहिए। चूहा ने जब सेठ से कहा देख तेरे कपड़े में टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोले मोर गुस्सा मत चला नहीं तो मार डालूंगा तुझे, मेरे 500 का नुकसान किया है। तो वहां तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और पैसा और दे रहा था वो पैंट बनवाने वाला। बोले यही तो अंतर है, वो ज्ञानी ने काटा है तो अज्ञानी वाले में काटा है। उसका उद्देश्य है। ऐसे ही कल जो मैंने कहा था, थान में कोई आनंद नहीं है, रोटी में कोई आनंद नहीं है, लेकिन रोटी जरूर बनाना। थान बनाए बिना रहना नहीं है और थान में आनंद है नहीं। सरल किया है मैंने। सृष्टि को जाने बिना रहना नहीं और सृष्टि से जानने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, व्यर्थ जाएगा। इतना अपन सब जान रहे हैं, अंत में कहेगा भूल जाओ। हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे ही समाधि का समय आएगा बोले जो पढ़ा है सब भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सब भूल जाओ। मां तकेला ओम नमः सिद्धिव्य आत्मा शुद्ध के लिए सब भूल जाओ। अरे जिंदगी भर पढ़ मर गए पढ़ पढ़ के, और अब कह रहे भूल जाओ। जब भूल नहीं था तो पढ़ा क्यों, और पढ़ा है तो फिर भूलना क्यों? यही कहोगे ना महाराज, जब पढ़ा है तो भूलना क्यों और भूलना है तो पढ़ा क्यों? यदि ये सिद्धांत तुम्हारा है तो मैं तुम्ही से पूछता हूं। एक व्यक्ति था, हो सकता है गुने का हो, वो एकांतवादी था। वो कहता था जिन क्रियाओं को कल छोड़ना हो आज ही छोड़ दो। वो अक्सर कहा करते व्यवहार की क्रियाएं छोड़ना है महाराज के, नहीं बिल्कुल छोड़ना है।
पूजा पाठ छूटेगा कि नहीं, बिल्कुल छोड़ना है। आपने देखो महाराज, पूजा पाठ आप मुनि महाराज पहले करते थे, अब छोड़ दिया। पहले आपने पूजा पाठ किए, मैंने कहा किए, अब क्यों छोड़ दिए? छोड़ना ही पड़ेगा। जो जो छोड़ना ही है उसको शुरू क्यों करना? जो चीज छोड़ना है उसको शुरू क्यों करना? ये सारी व्यवहार की क्रियाएं मुनि बोले तारे एक दिन छूटेंगे कि नहीं? उनके छूटेंगे तो फिर क्यों मुनि बनना, क्यों क्रियाएं करना, क्यों पूजा पाठ करना, क्यों माला फेरना? ये तो शुभोपयोग है, ये तो छोड़ना ही है। इसलिए मैं आप जैसा मूर्ख नहीं हूं कि पहले ग्रहण करूं फिर बाद में छोड़ूं। हम तो वो कार्य करेंगे कि ग्रहण करूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, और जो चीज छोड़ना है उसे मैं ग्रहण करूंगा नहीं। बस ये धारणा इन कंजाइस्टों की बनी हुई है। कंजाइस्ट का सबसे बड़ा गुण उन्होंने सिखाया कि पागलपन बनो। जब थान को काटना ही है तो फिर थान बनाते क्यों? और थान बनाया है तो फिर काटना क्यों? थान ही लपेट लो ना। कितनी मुश्किल से थान बनाया, एक एक रेसे करके थान बनाया, और उसको तुम काटे जा रहे? नहीं, थान बनेगा नहीं, बनेगा तो फिर कटेगा नहीं। जो कार्य मैं करूंगा फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए निश्चय वाले वही कार्य करते हैं जो छोड़ना नहीं पड़े कभी भी। छोड़ना, लेकिन वो कर ही नहीं पाएंगे कुछ। जिंदगी में वही व्यक्ति जी सकता है जो पहले ग्रहण करे और बाद में छोड़े। ऐसे एकांतवादी व्यवहार की गाड़ी में नहीं बैठते। उनसे कहो भाई शिखर जी जाना, बोले शिखर जी जाना, बोले हाँ जाना है, गाड़ी में बैठ जाओ। पहले बैठ गया वो। ईसरी में हजारी ईसरी आया, बोले अब उतर जाओ। बोले मैंने बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। बैठा हूं तो उतरूंगा नहीं, और उतरना था तो बैठा हूं, मैं तो नहीं उतरूंगा। बोलो बैठने का टिकट था कि उतरने का? बैठ गया पट्टा। इसलिए आगे उतरा नहीं, बोले मैं उतरने का नहीं, बड़ी मुश्किल से बैठा हूं। बताओ भैया, चलती हुई गाड़ी में सीट लेना हो, रिजर्वेशन ना हो तो सीट कितनी मुश्किल से मिलती है। चलती बस में रूमाल फेंकते हो, पैर चाक के नीचे आ सकता है, कितनी मुश्किल से सीट लेते हो। और इसी बाजार आते ही अभी गाड़ी रुकी नहीं और सीट छोड़ देते हो। तो वो कहता है मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं व्यवहार में जैसा। मैंने गाड़ी में बैठने का टिकट लिया, मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरा। लौट के गुनाह आ गया वापस। तो अब गुनाह में घर वाले कहते अब तो कहता, बोले बैठने का टिकट लिया, उतरने का नहीं। जब उतरना ही था तो बैठा क्यों, और बैठना था तो उतरना क्यों, उतरा क्यों? अब इसको समझाओ भाई आप लोग। समझ रहे हो ना हम कंजाइस्ट एकांतवादियों का क्यों विरोध करते हैं? क्यों उनके द्वारा सूर्य मंत्र की मूर्तियों को नमस्कार नहीं करते? क्यों नहीं करते इसे बताओ। उन्होंने एक बार कहा, बोले महाराज जी आप इतना गलती करते हो, चलो सूर्य मंत्र ना सही, मूर्ति का आकार तो है। देखना, वो मुझे समझा रहे थे, राजस्थान की घटना है। बोलो महाराज जी देखो आप बहुत समझदार हैं, मेरी बात सुनना। आप डांटने के, मैंने बिल्कुल डांटूंगा, आप पूरी बात करो। बोले मूर्ति का आकार है कि नहीं? बराबर है। वीतराग मुद्रा है कि नहीं? बराबर है। तो आप कम से कम मुद्रा को नमस्कार कर लीजिए। आकार तो है कि नहीं? भले सूर्य मंत्र है कि नहीं, आकार तो है। मैंने कहा वाह, ये ज्ञान मुझे हमारे गुरु ने भी नहीं दिया था। हमारे गुरु जी सोनगढ़ जब गए गिरनार को, तो सोनगढ़ का जो मंदिर है उसके बाजू में एक रेस्ट हाउस था, उसमें रुके
पूरा संघ ने बिना मंदिर के आहारचर्या को उठा, लेकिन 10 कदम पर अंदर भगवान थे, मूर्ति थी, उनके दर्शन करने के लिए नहीं गए। 10 कदम पर बाहर में अंतर जैसे अपना है, नहीं गए, बिना दर्शन के उठे। श्रावकों से भी कहा कि बोले नहीं, बिना दर्शन के उठ जाओ। और सामने मंदिर में भगवान बैठे थे, आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। पूरे संघ में दर्शन नहीं किया। हम लोगों ने पूछा, बोले वो बंदनी है ही नहीं, उसमें सूर्य, वो तो स्टेचू है। क्योंकि उसने दीक्षा दी है जिसने दीक्षा खुद नहीं ली है। कल जो कहा था मैंने कि एक गृहस्थ जो होता है वो किसी को दीक्षा नहीं देता, वो भगवान को दीक्षा दे रहा है। देखो तो नहीं उसकी औकात कहां जाएगा। गुणहीन व्यक्ति गुणवान को संस्कार दे रहा है, दुर्गति है, यानी बेटा बाप को आशीर्वाद दे रहा है, यानी दीक्षा बाप को आशीर्वाद दे रहा है। नहीं किया। मैं तो गया था, लेकिन मैं नमस्कार करने नहीं गया था, मैं देखने गया था कि देखें तो सही क्या मामला है। मेरा देखने का थोड़ा शौक है। अब देखना वहां कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग। मान लो मुनि महाराज नहीं थे, नहीं है, आज मुनिराज, सैकड़ों मुनिराज भारत में हैं, और फिर भी स्वयं मुनिराज सूर्य मंदिर है, फिर भी प्रतिष्ठा है ही नहीं। महानुभाव दिगंबर मुनि, यहां तक कहा 100 योजन तक भी दिगंबर मुनिराज हो, तब भी उन्हीं से जाकर प्रतिष्ठा करा करके मूर्ति को रखना चाहिए। आचार्य का उपाध्याय या यजमान होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छी अकल दी। हाँ, मेरी दृष्टि नहीं गई इसमें, गई तो थी, लेकिन उनके लिए कह रहा हूं। महाराज आकार है, चाहे कैसा भी हो, चाहे सोनगढ़ की हो, चाहे कहीं हो, मूर्ति भगवान की बराबर एक सी है कि नहीं? बोलो ना, आकार एक सा है कि नहीं? तो फिर महाराज आकार को नमस्कार कर लो। मैंने कि बस बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा भी मुनिराज है, लेकिन मुनि की मुद्रा तो है, तुम उस मुद्रा को नमस्कार क्यों नहीं करते? तिलमिला गए वो। मैंने कैसा भी है, मुद्रा कौन सी है? बोलो। दिगंबर मुद्रा कैसा भी है, पिछी कमंडल है कि नहीं? नग्न मुद्रा है कि नहीं? महावीर की कैसी मुद्रा थी? मुद्रा पूछ रहा हूं। चौथे काल के मुनिराज की और पंचम काल के मुनिराज की यदि दोनों की फोटो ये रखी जाए तो दोनों में अंतर बताओ भैया क्या है? फोटो में पूछ रहा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चौथे काल में भी मुनि मुद्रा यही थी, पंचम काल में यही मुद्रा है। चलो एग्रीमेंट करो, आज के बाद तुम जो मुनि मुद्रा होगी उसको नमस्कार करोगे, क्योंकि मुनि मुद्रा तो है। फिर मैं भी घोषणा करता हूं, कैसे भी मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति का आकार तो है। चलो कंप्रोमाइज करो, हो जाएगा। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये जवाब मिलेगा। करिए आपने सारे मुनि मुद्रा का अपमान किया। तुम्हारे सामने मुनि मुद्रा निकल जाए, उनका अपमान करते हो, निंदा करते हो, गालियां देते हो, बुरे भाव करते हो। अरे कैसा भी है, मुनि मुद्रा तो है, पिछी कमंडल तो है, भेष तो है। अरे वैष्णव दर्शन वाले कम से कम यदि सब्जी भी, यदि कोई लौकी या कोई पेड़ भी यदि गणेश जी की आकृति की आ जाए तो उसे भी पूछते, क्या मान के पूछ लेते हैं? कम से कम आकार। अरे भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, आकार तो है। हालांकि वो जानते हैं कि थोड़ी देर रहेगा, मिट जाएगा, आकार तो है। इसी प्रकार कैसा भी मुनि है, मुनि का आकार तो है। मैंने पूछा अपने बॉस से, तो भीलवाड़ा की घटना थी, उन्होंने जयपुर फोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले किन महाराज से भिड़ गए हो?
ये जवाब किसने दिया? तो वहां से समाचार पहुंचा, बोले सुधा सागर महाराज बोले तुमने बहुत गलती कर ली, वहां भुड़ मत जाना, तुम जीत नहीं सकते। इसी गुना की मीटिंग की बात है, 92 के पहले की बात है। गुना की मीटिंग की बात है, यही गुना में मीटिंग हुई थी, मोक्षों की मीटिंग थी। पवन जी कठरिया थे अपने, जो गुण सागर बन गए ना, वो पहले मुमुक्षु में थे, वो मीटिंग थे, उन्होंने बताया कि मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, भारत भी वहां थे। अपने मिशन को 2 आदमियों से खतरा है। बोले शीतलाचारी मुनि से कोई खतरा नहीं है, खूब जाओ, सबको ले जाओ, जो भ्रष्ट साधु हो, शीतलाचारी साधु हो, उनके खूब दर्शन करो और अपने लोगों को ले जाओ, क्योंकि उनके दर्शन करने से हमारी पुष्टि होगी। हम जो प्रश्न में बोलते हैं कि पंचम काल के साधु ऐसे भ्रष्ट होते हैं, तुम आंखों से देखोगे तो बोले श्रद्धान बढ़ेगा कि नहीं? बोले जितने शीतलाचारी साधु होंगे उतना कंजाइष्ठों का मत मजबूत होगा। ये प्रस्ताव पास हो रहा है चर्चा में। जितने शीतलाचारी साधु होंगे, शीतलाचारी साधु होंगे, नियम से कंजाइष्ठों का मत बढ़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे ठीक पंडित जी जैसा कहते थे वैसा ही मैं, आजकल के मुनि ऐसे होते हैं, आजकल के मुनि ऐसे होते हैं, जो जैसा कहते थे वैसे ही देख रहे हैं, तो बोलो श्रद्धान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये था, पर 2 जगह खतरा है। यदि कंजाइष्ठ मत को यदि 2 जगह से खतरा है, बस 2 स्थानों से बचो। एक है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर के दर्शन नहीं करना, क्योंकि उनके दर्शन में जादू है। उनकी चर्या जो देख लेगा वो लौट के पंडितों को गालियां देगा। क्यों? पंचम काल के साधुओं की ऐसी चर्या होती, ऐसी चर्या होती, और वो जब पूज्य गुरुदेव विद्यासागर को देखेगा तो बोले कहाँ है ये चर्या? इतने एकांतवादी, कट्टर एकांतवादी आचार्य की चर्या देखने आए, महीनों रहे, और उन्होंने जाकर के वहां हंगामा खड़ा किया। तुम तो कहते थे पंचम काल के मुनि महाराज ऐसे होते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर में एक भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। क्या दोष बताओ उनमें? जो तुम कहते थे महाराज ऐसे होते हैं, पैसा रखते हैं, घोड़ा रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, जो भी होता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा संघ लेके चलते हैं, कुछ भी नहीं, पीछे कमंडल है, यूं उठ के चल देते हैं, यूं चले जाते हैं। क्या कमी है? सारे लोग दौड़े, गालियां देके दौड़े, बोले तुम हमें गुमराह कर रहे। हाँ, कुछ साधु भ्रष्ट होंगे तो वो तो अच्छे बुरे तो सब में होते हैं। तुम तो कहते पंचम काल के सभी साधु भ्रष्ट होते हैं। मैंने एक संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर को साक्षात 4थे काल की चर्या देखी है, और आज के बाद हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। और उन्होंने सोनगढ़ का पक्ष छोड़ करके और आ गए। एक नहीं, सैकड़ों परिवार हैं। गुना उसमें अछूता नहीं है, अशोकनगर अछूता नहीं है, पूरा भारत, पूरा बुंदेलखंड अछूता नहीं है। बुंदेलखंड के सैकड़ों लोग हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की माचर्या देख करके सच्चे गुरु की पहचान की है। उसमें शायद आप लोग भी हो सकते हो। बोलो, आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति आपका श्रद्धान क्यों बढ़ा? पंचम काल के साधु को कितनी बड़ी निर्भीति। जब भी गुरुदेव को किसी ने देखा, कोई भी नहीं कहता ये पंचम काल के साधु हैं, सब एक ही कहते हैं हम 4थे काल के साधु के दर्शन करके आए हैं, जिनकी चर्या में, जिनकी चर्या में 4था काल झलकता है। बस इनसे खतरा है। इनके दर्शन करने जो गया गया। गुना
की मीटिंग की बात है। इनके दर्शन करने जो गया वो गया, वो लौट के आने वाला नहीं। उनकी चर्या में ऐसा संबोधन है, जो एक बार गया तो वहां दर्शन करने कभी मत ले जाना किसी को, तुम लोग भी मत जाना। दूसरा निशाने पर मैं था। बोले सुधा सागर महाराज के प्रवचनों में कभी बैठ मत जाना, स्वाध्याय की क्लास में मत बैठ जाना। एक बार तुम बैठे नहीं फिर तुम वहां से उठ नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास तर्क है, आगम है और वो उसको जानते हैं। बस बहुत लोगों से मैंने कहा भैया आके के चर्चा कर लो, बोले आपसे नहीं। क्यों भैया, मैं नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे भक्त वो भक्त भी कुछ नहीं करेंगे, आप तो सब बैठे की जनता खुला संवाद कर लो। तुम्हारे पास भी आगम है, हमारे पास भी आगम है, जो तुम आगम दिखा दोगे मैं मान लूंगा, नहीं मानेगी तो जनता मान लेगी। उनका स्पष्ट कहना था सुधा सागर से बातों में, तर्क में, आगम से कोई नहीं जीत पाएगा। क्या जवाब दिया भिड़वाड़ा को, आप किससे भिड़े हो, किससे भिड़े हो? उन्होंने कहा है कि जब भगवान की मुद्रा में और मुनि की मुद्रा में क्या अंतर है, भगवान की मुद्रा में और गुरु की मुद्रा में क्या अंतर है। जब अप्रतिष्ठित मूर्ति जो है, और मुद्रा तो मैंने कहा कि शिल्पी की दुकान पे बन जाती है, मूर्ति की मुद्रा कहां बन गई? तो वहीं हल चढ़ा दो ना, वहीं हल चढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे जब तक सूर्य मंत्र नहीं दिया मूर्ति जमीन पर रखी रहती है, बैठकर पॉलिश होता है, शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं दिखा जाता, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भगवान का रूप लेती है। फिर भी मैंने कहा कि चलो ये बात मैंने कही, मैंने कहा तुम तो मुद्रा मुद्रा पे आ जाओ। तो उन्होंने मुझे आप पूछ लीजिए, यदि एग्रीमेंट हो तो सारे भारत का एग्रीमेंट हो जाए कि आज के बाद कंजाइश किसी भी मुनि मुद्रा के लिए उपेक्षा नहीं करेगा। क्योंकि मुद्रा तो है, हर मुनि के लिए नमस्कार करोगे, हर मुनि को हाथ दोगे, मुद्रा तो है। तो फिर मैं घोषणा करूंगा कि हर मूर्ति बंदनी है, चाहे कंजाइश की हो चाहे कोई हो, मुद्रा तो है। मैंने बहुत रिक्स ली थी हालांकि, पर मुझे मालूम था कि, तो उन्होंने समाचार भेजे जयपुर, तो जयपुर से एक ही जवाब आया, ये चुनौती किन महाराज ने दी है? तो वहां से यही जवाब आया, आप पीछे हट जाओ, भिड़ने की चेष्टा मत करो, आप उनसे जीत नहीं सकते, उनके पास आगम है। और आज भी मैं कहता हूं, यदि संवाद करना है तो आओ, आगम लेकर के आ जाओ। 5-7 सूत्र है, यदि तुम आगम से सिद्ध कर दो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, और मैं स्वीकारूं तो तुम मुझे भी स्वीकार कर लेना। ये वाद विवाद का अंत होता है। लेकिन चूक गए, व्यवहार को छोड़ दिया उन्होंने। बोले जो छोड़ना ही है कल छोड़ना, उसे आज छोड़ो, और छोड़ना नहीं है तो फिर बैठना नहीं है। पूरी सभा से पूछना चाहता हूं, गाड़ी में बैठना पड़ेगा कि नहीं? तो उतरना भी पड़ेगा कि नहीं? हजारी इससे जाते उतरना पड़ेगा कि नहीं? बस बस बहुत सरल उदाहरण दिया महानुभाव। व्यवहार वो गाड़ी है जिसमें बैठना भी है और जिसमें उतरना भी है। निश्चय वो गाड़ी है, ना बैठा जाता है ना उतरा जाता, वो गाड़ी ही नहीं है, वो तो स्वरूप है। व्यवहारी गाड़ी है जिसमें बैठना भी है और समय आने पर उतरना भी है। कुछ क्रियाएं हैं, छोड़ना भी है और ग्रहण भी करना है। अब ऐसी जो निश्चय की दशा थी, अनुभव की वचन की बात कर रहा था, ऐसा अनुभव मन योग से हम सृष्टि को समझें। लेकिन ध्यान रखना, थान नहीं पहना जाएगा, थान नहीं पहना जाएगा।
लेकिन चूहे का कटा हुआ भी नहीं पहना जाएगा। थान खरीदना है और टेलर से कटवाना है। टेलर कौन है? मैं बैठा हूं ना। इसमें लिखा है ना कहां काटना, कॉलर का टुकड़ा कितना वहां क्या कितना काटना। गुरु से कटवाओ अपनी जिंदगी को टेलर, अपने नए को। लेकिन अखंड थान ही काटा जाए, चूहा का कटा हुआ काम नहीं आए। गुरु काटेगा, जिनवानी काटेगी, और जिनवानी किसी ना किसी गुरु ने लिखा है। गुरु तुम्हारे लिए टेलर है, अब उसके लिए काटने की बारी आई। जैसे कल भी कहा था, अखंड रोटी मत खाओ, टुकड़े करो। और आज बड़ी मुश्किल से बेली है, तोड़ना तो सब जान लेंगे, लेकिन बेलना अब बड़ी मुश्किल से बेली है। और अब क्या कह रहे हैं? उसको तोड़ दो। अब बोलो, तोड़ नहीं था तो बेली क्यों? और बेली थी तो तोड़ना क्यों? उदाहरण कठिन है कि सरल है? हैं? बस यही स्थिति अब बनने वाली है। अभी तक मैं अखंड बात कह रहा था, रोटी नहीं खाना, अब टुकड़े खाना। टुकड़े करो, अब भेद करो, अब भेद करो। महाराज को कहां लाना था? राजस्थान में थे तो महाराज एमपी चलो, अब एमपी में आ गए तो अब गुना चलो, अब गुना में आ गए तो हम परेशान हैं। 3 दिन से मैंने कहा भैया तुमने गुना का श्रीफल चढ़ाया, तो मैं शक्ल तो जानते ही हूं। मैंने आपने गुना का श्रीफल चढ़ाया था, देखो मैं आ गया। अब महाराज जी वो तो उसे में सही का था, अब क्या चाहे तो अब हमारी कॉलोनी में चलो। और कॉलोनी में चला जाऊंगा तो फिर कॉलोनी में आए तो क्या आए, हमारे घर तो आए ही नहीं। हमारे हार तो टुकड़े कर रहे हो कि नहीं? बोलो, तुम्हारा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यदि तुम्हारा गुरु विदेश में होता तो क्या श्रीफल चढ़ाते? बोलो ना। और भारत में होता तो? एमपी में, एमपी में है तो, और अगर जिस शहर में है तो आरोन में सही, कोई बात नहीं। आरोन है, सिरोन है, सब सही। ये सारे जितने आरोन वाले, सिरोन वाले, इन सबकी शक्लें जानता हूं। इन्होंने 25 साल तक एक ही श्रीफल चढ़ाया। महाराज जी राजस्थान बहुत हो गया, एमपी चलो। ये सब ने चढ़ाया, जिनेंद्र बेटा इसने भी चढ़ाया। महाराज एमपी चलो, राजस्थान बहुत हो गया, लो आ गए एमपी। अब तो साता रखो रे एमपी में। अंत में कहां आ जाएगा? ये है भेद। जितना हमने फैला सकते थे फैलाया, अब हम समेट रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं, हम टुकड़े हो रहे हैं। अब हम नहीं, अब नगर में नहीं, नगर में मोहल्ले में, मोहल्ले में घर में, और घर में भी आ गए और हार देने नहीं मिला तो भैया तेरे हाथ तो महाराज के हार हुए, क्या खाक हो गए, हम तो दे नहीं पाए। बोलो ये संतोष रहेगा कि नहीं? यही है धर्म। अब भेद करो, अब गुनाह में संतोष मत हो। अब कहां चलना है? पंचमुखी पंच कल्याणक में। अब नहीं, अब सब खंडित करो, अखंड को टुकड़े टुकड़े करो। अब सब छाड़ दो, सारे महोत्सव छाड़ दो। अब कुछ नहीं, अब तो पंचमुखी पंच कल्याणक। अब कुछ नहीं, अब आनंद। जितने लोग आनंद है, जो व्यक्ति गुनाह में आने से आनंदित हो गया वो कुछ नहीं पा पाए, कुछ नहीं मिलने। गुनाह में आने से क्या होता है? जैसे हमने कहा था ना, आकाश में बादल आ गए। पहले क्या, जब बादल, हे भगवान एक आध तो बादल दिखा दे, भावना भाई तो बादल दिख गए। फिर क्या कहते, देख बादल आ गए। बादल से क्या होता है? बरस से तो बात बने, तो बरस गए। बरसने के बाद बोले बरस गया पानी, अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है?
कुएं में आवे तो बात बने। कुएं में आ गया भैया लोग, तो कुएं में आने से बन गया क्या, खाक बन गया। हमारी गुंडी में आवे तो बात बने। चलो गुंडी में आ गया, गुंडी में आ गया तो क्या क्या मतलब है। अभी भी प्यासे हो गए नहीं? आकाश में बादल नहीं था तब भी प्यासे थे, लोटे में पानी आ गया तब भी प्यासे हो। बोलो क्या अंतर है? फिर भी प्यासे के प्यासे, फिर भी मरोगे। बादल नहीं था तब भी मौत दिख रही थी, लोटे में पानी है तब भी मौत दिख रही। लोटे में, इससे क्या होता है महाराज, गिलास में आवे तो बात बने। गिलास में आ गया महाराज जी, गिलास में आने से क्या होता है, कुआं भर पानी भी कोई काम का नहीं है, और एक घूंट गले से उतर जाए तो शांति मिल जाती है। बोलो शांति किसमें है? बादलों में, कुआं में, नदी में, गुंडी में, लोटे में, गिलास में कि हलक में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश।